जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता में मनुष्य के जीवन में प्रत्येक समस्या का समाधान मिलता है। भगवत गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशाओं से भर देती है। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और शांत मन से इसकी बातों को समझने के बाद न केवल अपने मन को असीम शांति का अनुभव होगा, बल्कि आपके विचारों में और जीवन में भी बहुत ही सकारात्मक बदलाव अवश्य आएंगे। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो कोई भी इस गीता सार को पूरा अंत तक सुनेगा और इस ज्ञान को अपने जीवनों में उतारेगा, उसे अपनी हर समस्या का, हर परेशानी का समाधान अवश्य मिलेगा। उसे वो सब कुछ मिलेगा जो वो पाना चाहते हैं। इसलिए इस भगवत गीता सार को आप हर रोज सुबह, रात में सोने से पहले अवश्य सुने। गीता का ज्ञान, जीवन की पहचान। रोजाना श्री कृष्ण की प्रेरणादायक बातें सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाइए ताकि हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। कृष्णा कहते हैं, अकेला वो नहीं जो दुनिया से अलग है, अकेला वो है जो दुनिया में होते हुए भी आपका मन का स्वामी है। इसका अर्थ ये नहीं कि संबंध मत रखो, बल्कि यहाँ क्या अपने आत्मा सम्मान, अपने उद्देश्य को किसी के लिए खो मत देना। जब तुम खुद के पास होते हो तभी लोग तुम्हारे कीमत समझते हैं, नहीं तो तुम सिर्फ भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। लोग तब तक तुम्हें हल्के में लेते हैं जब तक तुम खुद को महत्व नहीं देते। अब ये महत्व आता है तब जब तुम अकेले रहकर खुद को अनुभव करते हो। शिकायत हमें मौत से नहीं थी, मौत तो अंत है, स्वाभाविक है। शिकायत उन अपनों से थी जिन्होंने हमारी सांसों की गिनती बंद होते ही हमें मिट्टी में बदल दिया, जैसे कोई अपनापन था ही नहीं। आँख बंद करते ही कौन कब कहा छोड़कर कंधे से बोझ बन जाए पता ही नहीं चलता। रिश्ते, प्यार, दोस्ती, ये सब तो बहुत जगह सुनने को मिलते हैं, पर ये टिकते वही है जहाँ इन्हें सम्मान और सच्चाई मिलती है। आज इंसान दिखावे में इतना खो गए हैं कि भावनाओं का वजन भी गिनती से तय करने लगता है। हम सबके जीवन में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जब हमें समझ नहीं आता कि क्या सही है, क्या गलत, कौन अपना है, कौन पराया, किस राह पर चले, क्या फैसला ले। ऐसे ही एक क्षण में अर्जुन भी खड़ा था युद्ध भूमि में, लेकिन मन की लड़ाई उससे बड़ी थी। उसके सामने उसके अपने खड़े थे, भाई, गुरु, रिश्तेदार, और उससे उन्हीं पर धनुष उठाना था। वो कांप रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे, शरीर से शक्ति चली गई थी। और तब श्री कृष्ण ने उसे देखा, शांत स्वर में कहा, अर्जुन, तू उन बातों पर शोक कर रहा था
जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है। वो वाक्य केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वो हमारे लिए था, आपके लिए, मेरे लिए, हर उस इंसान के लिए जो जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर टूट जाता है। यही से गीता की पहली अमर प्रेरणा शुरू होती है। जो नश्वर है उसके लिए दुखी मत हो, जो अमर है वही तू है। तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है, और आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। कभी कभी लगता है ना जैसे जिंदगी हाथों से फिसल रही हो, जैसे सब कुछ करने के बाद भी कुछ अधूरा सा रह गया हो। मन बेचैन होता है, दिल उदास रहता है, और एक गहरा खालीपन महसूस होता है। ऐसे में कहीं दूर से एक आवाज आती है, मैं हूं ना, तू अकेला नहीं है। वो आवाज और किसी की नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण के होते हैं। अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो खुद पर विश्वास रखो, लोगों पर नहीं। शरीर से प्रेम है तो आसन करे, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करे, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करे, और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करे। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो, और माँ से संस्कार, और बाकी जो कुछ बचा है वो दुनिया सिखा ही देगी। हम हर दिन जीते हैं मगर सच में जीते नहीं, क्योंकि हम खुद को दूसरों के आंखों से देखते हैं। खुद को पहचानना, खुद से जुड़ जाना, यही तो असली सफलता है। जिंदगी में थोड़ा दुखी भी होना जरूरी है। हमेशा सुख मिलता रहेगा तो आप कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। कई बार भगवान हमारे रिश्ते खुद तोड़ देता है ताकि कोई हमारी जिंदगी खराब ना कर सके। श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन को कहा, जो युद्ध अपने भीतर का है वो सबसे कठिन है, और इस युद्ध में कोई और नहीं लड़ सकता, सिर्फ तुम हो, अकेले। लेकिन ये अकेलापन तुम्हें कमजोर नहीं करेगा, बल्कि ये तुम्हारी चेतना को आकाश जितना विशाल बनाएगा। जितना तुम अकेले रहकर खुद को जानोगे, उतना ही तुम्हारे मूल्य लोगों की निगाहों में बढ़ेगा। जिस दिन तुम किसी के साथ होने की जरूरतों से मुक्त हो जाओगे, उस दिन तुम में दिव्यता उतरने लगेगी। तब तुम्हारे शब्द में गहराई होगी, तुम्हारी आंखों में आत्मविश्वास होगा, और तुम्हारी उपस्थिति ही प्रेरणा बन जाएगी। दुनिया में सबसे खुश लोग वही है जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। तो जब आप किसी की मदद करते हैं, जब किसी को माफ करते हैं, जब किसी के लिए अपना स्वार्थ छोड़ते हैं, तो आप खुद श्री कृष्ण की करीब जाते हो। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे